राम राम भाइयों सभी को। सुबह के 7 बज चुके हैं और मुझे निकालना है इन्हें बाहर। इसके बाद हमारी लाइन का भी टाइम हो जाएगा, तो मुझे जाना है नदी पे मोटर के पास। तो फटाफट इन्हें निकालता हूँ, उसके बाद फिर चाय वाय पीता हूँ और फिर चलता हूँ नदी पे। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace. इन्हें बांध दिया है बाहर दोनों को, और भैंस को अभी थोड़ी देर के बाद मिलाऊंगा। अब पीता हूँ चाय, उसके बाद जाता हूँ मोटर के पास। और आज देखना हमारे 7.5 HP की मोटर कितना काम हुआ है उसका, क्योंकि उसे भी जल्द से जल्द बना के नदी पे जमाना है। चलता हूँ और दिखाता हूँ। अभी जाना है मुझे मार्केट सब्जी भाजी लाने के लिए, इसलिए अपनी बाइक लेकर जा रहा हूँ। और सबसे पहले जाऊँगा नदी पर, क्योंकि नदी वाली मोटर भी चालू करना है। क्योंकि शाम को पापा जी ने ऑटो बंद कर दिया था, तो यहाँ पर आकर सबसे पहले ऑटो चालू कर दिया। और आज हमारी नदी में पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गया है, क्योंकि अब जो नहर वाले हैं उनका ओली धीरे धीरे होते आ रहा है, इसलिए पानी पूरा नदी में ही आ रहा है। और हमारा पूरा तालाब पूरा भर चुका है ऊपर तक, एकदम हमारे स्टार्टर के पास पानी आ गया है। और मोटर भी कर दी है मैंने चालू, और अब हमें लास्ट तक पानी की कमी नहीं होने वाली है। और इसके साथ अपने दोस्तों के साथ फिर चल दिया आष्टा के लिए, क्योंकि आष्टा में सुबह सुबह बाज़ार भरने वाला है। और यहाँ पहुँचकर पहले सब्जी भाजी का रेट लिया, और फिर एक एक से सब्जी भाजी खरीदना चालू भी कर दिया। सबसे पहले घर के लिए 2 किलो कंदा खरीदे, और टमाटर खरीदने के बाद फिर पानी पूरी खाई। और इसके बाद दोनों लोग आ गए घर के लिए, क्योंकि आज का मार्केट हो गया था ख़त्म। और अब जाता हूँ घर, और उसके बाद देखता हूँ क्या सीन बनता है। मार्केट से आ गया हूँ घर, अब खाना वाना खाता हूँ और उसके बाद जाऊँगा नदी पे मोटर के पास। अभी तो चालू है। खाना वाना खा के आ गया हूँ खेत में, क्योंकि मुझे जाना है अब नदी वाली मोटर पे, क्योंकि वहाँ पापा जी है और उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है। तो अब मुझे जाना पड़ेगा, और फिर वो आएंगे। और लाइन अभी चले गई थी, तो अभी कुएं वाली मोटर भी बंद है, इसको भी कर देता हूँ चालू। और अब जब तक लाइन रहेंगी तब तक रहना पड़ेगा नदी वाली मोटर पे। और अभी प्लाऊ के भी बहुत सारे ऑर्डर आ गए हैं, लेकिन अभी गेहूँ में पानी चल रहा है, इसलिए प्लाऊ के काम पर अभी नहीं जा रहा हूँ। नहीं तो अभी 5 से 7 एकड़ प्लाऊ मारने का काम आ गया था, लेकिन अभी समय नहीं है। देखते हैं 1-2 दिन में करेंगे प्लाऊ का काम भी चालू, क्योंकि प्लाऊ भी करना पड़ेगा। और नदी वाली मोटर हो गई है चालू, लाइन अभी आ गई है, पापा जी ने इसे कर दिए चालू। और अब मैं चलता हूँ नदी की तरफ, क्योंकि ड्राइवर के हाथ में दो तो वो सही से नहीं चलाते हैं। और इसमें नुकसान हमारा ज़्यादा है, क्योंकि गाड़ी बार बार लेना होता नहीं है। और खेत भी सही से नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ भगाने का काम करते हैं ज़्यादा। क्योंकि जब हमने नई गाड़ी लाई थी तब ड्राइवर रखा था, इसलिए अभी मैं स्वयं ही चला रहा हूँ। आज नदी में पानी इतना ज़्यादा है कि देखो नीचे भी जाने लग गया है, पूरा तालाब भर गया हमारा। आज नहर का पानी बहुत ज़्यादा है, पूरी उधर नीचे तक पूरी नदी भर गई है। उधर नीचे में एक इससे भी बड़ा तालाब है, वो आज पूरा भर जाएंगे। और
पापा जी चले गए खाना खाने के लिए। मैं आ गया हूँ नदी पे। जब तक लाइन नहीं जाएंगी तब तक तो यहाँ टाइम पास ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सीजन में 3 से 4 बार मोटर जलने के कारण हमें अपनी मोटर की देखभाल करना ही पड़ता है। नहीं तो अगर ये वाली भी मोटर जल गई तो हमारा तो पूरा गेहूं की फसल ही बर्बाद हो जाएंगी। इसीलिए मैं रील देखकर टाइम पास करने लग गया, क्योंकि लाइन जाने को अभी टाइम है। और थोड़ी देर बाद मेरे दोस्तों को कॉल आया कि कटिंग बनाने चलते हैं। जैसे ही लाइन गई वैसे हम बाइक लेकर चले गए रायमला। और हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर यहाँ पर क्रिकेट चल रहा था, तो यहाँ पर थोड़ी देर आनंद लिया क्रिकेट का। बचपन में हम भी ऐसे ही क्रिकेट खेलने जाते थे, और खासकर छुट्टियों के दिन में तो बहुत ज्यादा मजा आता था। लेकिन अब पहले जैसा समय कहाँ रहा, और इतना टाइम भी नहीं है कि क्रिकेट खेल सकते हैं। वहाँ थोड़ी देर क्रिकेट देखा, उसके बाद आ गए रायमला। और यहाँ पर इस दुकान पर हम हमेशा पान खाते थे, और इस दुकान में 2 दिन पहले ही अंगार लग गई और पूरा सामान जल गया। कम से कम 10 लाख रुपए का सामान रहा होगा इस दुकान में, जो पूरी तरीके से जल गया। और इस दुकानदार का बहुत ज्यादा लॉस हो गया, कुछ भी सामान नहीं बचा है। अब देख ही सकते हो हालात, ये जो लोहे का सामान रखा है ये तक भी पूरी तरीके से जल गए। जो ऊपर टीन लगी थी वो भी पूरी जल गई है, एकदम खत्म काम हो गया है। और यहाँ हम कटिंग काटने आए थे, बहुत देर बैठने के बाद यहाँ फाइनली नंबर लगा और फिर बनाई कटिंग। और अब चलता हूँ घर, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ। पापा जी का कॉल भी आ गया था, क्योंकि हमें नोजल भी बदलना है। इसलिए जल्दी से मेरे दोस्त की भी कटिंग बनाई और फिर निकल गए हम घर की ओर। और दोनों ने एकदम छोटे छोटे बाल कर लिए है। फटाफट घर जाकर सबसे पहले नोजल पलटना है, क्योंकि नोजल आज पलटे नहीं है। और पापा जी लग गए थे नोजल पलटने के लिए, तो फाइनली मैं भी नहा धोकर हो गया हूँ तैयार, और नोजल पलटने का काम भी कंप्लीट हो गया है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं।